बहुत समय पहले की बात है। सूर्यनगर नाम का एक राज्य था। वहाँ एक दयालु राजा राज करता था, लेकिन उसे अपने राज्य के लोगों की असली स्थिति का पता नहीं था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके परिवार को 2 वक्त का भोजन मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रामू की पत्नी ने दुखी होकर कहा, घर में अनाज खत्म होने वाला है। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत करने वालों का साथ वो कभी नहीं छोड़ता। लेकिन कब तक? बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। मैं कल शहर जाऊंगा, शायद कोई काम मिल जाए। अगली सुबह रामू काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मेरे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, एक मैं खाऊंगा और एक आपको देता हूँ। लेकिन फिर तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। रामू ने अपनी रोटी बूढ़े को दे दी। वो बूढ़ा वास्तव में राजा था, जो भेष बदलकर अपने राज्य का हाल जानने निकला था। राजा रामू की दयालुता देखकर बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं बताई। कुछ दिनों बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति सबसे ईमानदार और दयालु होगा, उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। ये सुनकर कई लोग लालच में आ गए। सब अपने अपने गुणों का बखान करने लगे। राजा ने एक परीक्षा रखने का फैसला किया। कल राजमहल के सामने एक थैली रखी जाएगी। जो भी उसे पाए वो उसे मेरे पास लेकर आए। अगले दिन महल के सामने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रखी गई। कई लोग वहाँ से गुजरे। कुछ ने थैली देखी, लेकिन उसे छिपाकर अपने घर ले गए। शाम को रामू वहाँ से गुजर रहा था। अरे, ये थैली किसकी है? इसमें तो सोने के सिक्के हैं। ये जरूर किसी अमीर आदमी की होगी। मुझे इसे राजा को सौंप देना चाहिए। रामू तुरंत महल पहुंचा। क्या काम है? मुझे राजा से मिलना है। मुझे रास्ते में ये थैली मिली है। अंदर जाओ। रामू राजा के सामने पहुंचा और पूरी बात बता दी। राजा, क्या तुम्हें नहीं लगा कि इन सिक्कों से तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है? लगा था महाराज, लेकिन ये धन मेरा नहीं है। किसी और की चीज रखना चोरी है। राजा मुस्कुराया। उसे वही आदमी मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। क्या तुम मुझे पहचानते हो? नहीं महाराज। कुछ दिन पहले रास्ते में मिले उस बूढ़े आदमी को याद करो। जी, याद है। वो मैं ही था। क्या आप? हाँ रामू, उस दिन तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना मुझे खाना दिया था। आज तुमने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरबार में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। रामू, तुम इस राज्य के सबसे ईमानदार और दयालु व्यक्ति हो। महाराज, ऐसे व्यक्ति का सम्मान अवश्य होना चाहिए। आज से रामू को 100 सोने के सिक्के, एक नया घर और गांव का प्रधान नियुक्त किया जाता है। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं हमेशा लोगों की सेवा करूंगा। रामू की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने कभी अपना विनम्र स्वभाव नहीं बदला। वो गरीबों की मदद करता और सबको ईमानदारी का महत्व समझाता। राजा भी अक्सर लोगों से कहता था कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। और इस तरह रामू पूरे राज्य में ईमानदारी और दयालुता की मिसाल बन गया।